गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासों में हमने लोकतंत्र के अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषाएं और लोकतंत्र के ऐतिहासिक विकास तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग भारत में लोकतंत्र के मार्ग में जो अवरोध हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का होना जरूरी है और हमारे देश और समाज में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को थोड़ा कठिन बना देती हैं। भारत में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लोकतंत्र की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देती हैं। वो कौन कौन से अवरोध भारत में पाए जाते हैं लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में, उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं भारत में लोकतंत्र के प्रमुख अवरोध कौन कौन से हैं। पहला, निरक्षरता। आप जानते ही हो लोकतंत्र शिक्षा पर ही निर्भर करता है। किसी भी देश में अगर निरक्षरता होगी तो लोकतंत्र की प्रक्रिया के मार्ग में वो बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। निरक्षरता न केवल जीविकोपार्जन के साधनों की संभावनाओं को कम करता है, बल्कि निरक्षरता लोगों को अपने परिवेश और अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में भी एक अवरोध उत्पन्न करता है। जब लोग निरक्षर होते हैं तो वो अपने आसपास के वातावरण, अपने देश की नीतियाँ, अपने देश के कानून आदि को समझ नहीं पाते हैं और जब इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है तो बेवजह ही वे सरकार की नीतियों का या कानूनों का विरोध करने लगते हैं, जिसके कारण सरकार और लोगों में टकराव पैदा होता है और सरकार अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाती है, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति न तो समाचार पत्रों को पढ़ सकता, न उसमें इतनी समझ होती है कि वो अपने आसपास और देश की नीतियों के बारे में समझ सके, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। और अगर व्यक्ति निरक्षर होगा तो उसके अनुभव का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। दूसरी बात देखिए, जातिवाद। जाति के आधार पर राजनीति में भाग लेने की प्रवृत्ति को हम साधारणतया जातिवाद कहते हैं। जातिवाद को पहले अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आजकल कुछ विद्वान जातिवाद को राजनीति में एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, जिसमें लोग जाति के आधार पर राजनीतिक सहभागिता करते हैं और ज्यों-ज्यों शिक्षा में वृद्धि हुई है त्यों-त्यों जातिवाद, राजनीति में जातिवाद की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर अपने जाति के व्यक्ति को वोट देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि किसी चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, उसमें कुछ योग्य भी होते हैं, कुछ अयोग्य भी होते हैं। लेकिन अगर अपनी जाति का, खुद की जाति के उम्मीदवार को इस आधार पर वोट देते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है लोग जिस अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उसमें राजनीति की इतनी समझ विकसित न हो जो कि अन्य जाति वाले उम्मीदवार में या अन्य किसी उम्मीदवार में हो। तो अगर जाति के आधार पर, और हमारे देश में ऐसा होता भी है कि पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया ही जाति के आधार पर ही चलती है, चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो, सारी प्रक्रिया में जाति एक मुख्य फैक्टर है।
तो इसके कारण जो शासन प्रशासन होता है वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाता है। तीसरा देखिए अस्पृश्यता। जाति प्रथा के समस्त दोषों में अछूतों के साथ किया गया दुर्व्यवहार मुख्य माना जाता है, जिसमें उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता, उन्हें गांव से बाहर रखा जाता है, गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, दूसरों का तिरस्कार उनको सहना पड़ता है और इसके कारण वे अत्यंत निम्न महत्व के उत्पादक कार्यों में लगे रहते हैं और उनके प्रति समाज का व्यवहार अन्यायपूर्ण होता है। उनके श्रम से मूल्यवान कार्य करा लिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार अस्पृश्यता लोकतंत्र के मूल्य समानता का पूर्ण रूप से निरादर करता है और ये मानव की आधारभूत गरिमा पर आघात करता है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता प्रमुख मूल्य हैं। तो अस्पृश्यता में जहाँ की जाती है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अनेक कानून बने हैं, जिसमें अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसका नाम बदल के बाद में नागरिक अधिकार अधिनियम 1978 कर दिया गया था। तो अनेक कानून बने हैं जिसके द्वारा अस्पृश्यता को कम करने का प्रयास किया जाता है। चौथी विशेषता देखिए भाषावाद। लोकतंत्र के मार्ग में भाषावाद भी एक बड़ी समस्या बन के उभरी है, क्योंकि भाषा के आधार पर भारत में आप जानते हो राज्यों के गठन की मांग बहुत पुरानी है और अभी भी कुछ राज्यों में भाषा के आधार पर नए राज्य के गठन की मांग की जाती है और उसको लेकर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बाधित होती हैं, सरकारें सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं, सरकार की सारी ऊर्जा इस प्रकार के आंदोलनों को निपटाने में लग जाती है। और अगर भाषा के आधार पर मतदान भी व्यक्ति करते हैं, जब लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि भारत के जो महानगर हैं वहाँ अनेक भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं, साथ साथ में जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बम्बई, यहाँ की जनसंख्या में बांग्ला, तमिल, मराठी, हिंदी भाषी अनेक प्रकार की भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं। हालांकि उनकी भाषाएं, उनकी जीवन शैली भिन्न भिन्न होती है, सामाजिक प्रथाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं और जब वोटिंग करते हैं तो वो भी वे अपनी भाषा के आधार पर करते हैं। अगली विशेषता देखिए निर्धनता। और हमारे जो लोकतंत्र है उसकी प्रमुख विशेषता, प्रमुख जो समस्या है वो निर्धनता ही है और विशेषकर हमारे गांव में अधिकांश लोग निर्धन हैं। हमारे नगर तथा ग्राम, हमारे शहर और गांव निर्धन, धनी और निर्धन बस्तियों में विभाजित हैं। हमारे देश में आर्थिक आधार पर बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है। हमारे जो बड़े बड़े नगर हैं, महानगर हैं, वहाँ एक और तो आधुनिक इमारतें हैं, दूसरी ओर अव्यवस्थित गंदी बस्तियाँ पाई जाती हैं। और हमारे महानगरों में लोगों के पास एक वक्त के खाने का रोटी नहीं मिलती, न उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो भी इनकी पूर्ति नहीं होती। तो उसके कारण वो राजनीतिक सहभागिता से बहुत दूर रह जाते हैं, राजनीति में सहभागिता नहीं कर सकते, क्योंकि उनका